क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी पवित्र कथा को सुनते सुनते मन अचानक हल्का हो जाए, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। आज आप भी एक ऐसे ही दिव्य क्षण से जुड़ने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जो पूजा नहीं, मन का उपचार है। यह कथा है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी की, वह दिन जब स्वयं भोलेनाथ साधारण भक्तों के मन में उतरकर उनसे बात करते हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति दुखों में डूबता है तो वह भगवान से भक्ति नहीं, उत्तर पूछता है। और महादेव ही ऐसे देव हैं जो उत्तर देने में विलंब नहीं करते। यह दिन वही है जब आप अपने मन की बात, अपने दर्द, अपने थके हुए विचार सब एक ही स्थान पर रख सकते हैं, और वह स्थान है शिव का चरण। श्रावण की स्थिति में कोई आडंबर नहीं चाहिए, कोई बड़ा मंदिर, कोई भव्य पूजा, कोई विशेष नियम नहीं। बस एक दीपक, एक प्रार्थना और एक सच्चा मन। क्योंकि शिव के लिए व्यक्ति का सजना नहीं, मन का सच बोलना ही पूजा है। जब कोई व्यक्ति दीपक जलाता है तो वह दीपक केवल अग्नि नहीं होता, वह हमारे मन में छिपे अंधेरे को दिखाता है। हम समझते नहीं, भूल जाते हैं कि अंधेरा बाहर का नहीं, भीतर का होता है। उसका उपचार किसी चमत्कार से नहीं, स्वीकार से होता है। आज की यह कथा वही स्वीकार है। एक साधारण किसान था, नाथूराम। वह शिव का भक्त था, पर प्रार्थनाएं उसकी कभी शांत नहीं थीं। वह जब शिव से बात करता तो बस कहता, मुझसे यह दुख क्यों? मेरी मुश्किलें कब खत्म होंगी? मैं इतने कष्ट क्यों सहता हूं? एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बापू, क्या भगवान से बार बार मदद मांगने से वो नाराज हो जाते हैं? नाथूराम चौंक गया। उसने कहा, मैं मदद नहीं मांगता, मैं अपना दर्द सुनाता हूं। उसकी बेटी बोली, बापू, जो समझता है उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। भगवान समझते हैं छुपे हुए मन को भी। उस रात नाथूराम को अचानक लगा जैसे उसके भीतर कोई शांत आवाज बोल रही हो, क्या तुम दुख का बोझ मुझे सौंपने आए हो, या उसे पकड़े रहने का कारण तलाश रहे हो? वह आवाज शोर नहीं थी, आदेश नहीं थी, बल्कि किसी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का स्पर्श थी। नाथूराम की आंखें भर आईं। वह बोला, महादेव, मैं अपने दुख छोड़ना चाहता हूं, पर कैसे? और वही शांत आवाज बोली, दुख को पकड़े रहने से वह भय बनता है, उसे स्वीकार कर लो तो वह बुद्धि बन जाता है। नाथूराम ने पूछा, क्या मेरा दुख मेरी गलती नहीं है? उत्तर आया, दुख कभी गलती नहीं होता, दुख केवल शिक्षक होता है। वह जितना कड़वा हो उतना ही गहरा ज्ञान देता है। उस क्षण नाथूराम रो पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा में वर्षों से बंद पड़ा बोझ धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया हो। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस समझ आ गई, और कभी समझ ही चमत्कार होती है। अगले दिन उसने पूजा नहीं की, तेल से दीपक भी नहीं जलाया, मंत्र भी नहीं पढ़ा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहा, महादेव, आज मैं मांगने नहीं, समझने आया हूं। जो भी है, जैसा भी है, बस मुझे स्वीकार करना सिखा दीजिए। उस दिन पहली बार ऐसा लगा जैसे हवा ने उसके माथे को छुआ हो, जैसे प्रकृति ने कहा हो, तुमने आज सही पूजा की है। कथा सुनना पूजा नहीं, कथा सुनना मन को खोलने का एक माध्यम है। जो दुख आप वर्षों से छुपा रहे हैं वही आपको सबसे ज्यादा बांधता है। इस श्रावण चतुर्दशी पर बस एक ही संकल्प करें, मैं दुख नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे समझूंगा। और जब समझ आ जाएगी तो आप जानेंगे कि शिव त्रिदेव नहीं, बल्कि हृदय के गुरु हैं। वे समस्या हल नहीं करते, समस्या के अर्थ को बदल देते हैं। और जब अर्थ बदल जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। आज बस उन्हें इतना कहें, महादेव, मुझे समझ दे दीजिए। आपका दुख, आपका क्रोध, आपकी निराशा सब स्वतः उतरने लगेगा। क्योंकि शिव भक्ति में प्रसन्न नहीं होते, वे सच्चाई में प्रसन्न होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा तभी पूर्ण होती है जब हम घंटियां बजाएं, मंत्र जपें, फूल चढ़ाएं। पर क्या भगवान को इन वस्तुओं की आवश्यकता है? क्या वह फूलों की सुगंध के बिना हमारी भावना को नहीं पहचान सकते? जो परम अनंत है वह भला बाहरी वस्तुओं से कैसे प्रभावित हो सकता है? एक बूढ़ी माँ थी, गौरी। उसके पास पूजा करने के लिए न धूप थी, न दीप, न जल, न प्रसाद। वह बस मंदिर के बाहर बैठ जाती, शिव जी की ओर देखती और चुप रहती। एक दिन गांव वालों ने पूछा, अम्मा, आपको पूजा करना नहीं आता क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास जो दुख है वही मेरा अर्घ्य है, मेरे पास जो उम्मीद है वही मेरा दीपक है, मेरे मन में जो प्रेम है वही मेरा प्रसाद है। मैं और क्या चढ़ाऊं शिव पर? गांव वाले हंस दिए। पर उसी रात मंदिर के पुजारी ने सपना देखा कि शिव कह रहे हैं, जिसके पास देने को कुछ ना हो और फिर भी वह प्रेम से कुछ दे,
वही सबसे महान अर्पण होता है। अगले दिन पुजारी ने गौरी के पैरों में सिर रख दिया। गौरी रो पड़ी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं बाबा। पुजारी ने कहा, इसीलिए आप महान हैं, क्योंकि आपने किया नहीं, बस प्रेम किया। कभी कभी हम भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी कृपा मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। पर शिव अलग हैं। वे कर्मों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। आप चांदी का बर्तन भरकर जल चढ़ाएं या मिट्टी का छोटा सा लोटा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस पर पड़ता है कि आप जल चढ़ाते समय क्या सोच रहे थे, भय या प्रेम। हम किसी समस्या से डरकर पूजा करें तो मन बंध जाता है, और हम प्रेम से पूजा करें तो मन मुक्त हो जाता है। इसीलिए महादेव के लिए कहा गया, वे आश्रय नहीं देते, वे मन को विश्राम देते हैं। यही विश्राम आपको भी चाहिए। कभी कभी भागना नहीं, रुक कर बोलना पड़ता है, जो भी है ठीक है, मैं संघर्ष करूंगा पर डर कर नहीं। महादेव आपकी प्रार्थना तभी सुनते हैं जब आप वही कहें जो सच में मन चाहता है, न कि जो दुनिया ने बोलना सिखाया। आज आप उनसे यह न मांगें कि मेरी समस्या खत्म करें, बल्कि यह कहें, मुझे समझ दे दीजिए। समझ सबसे बड़ी प्रसाद है। समझ मिलने पर घाव भी वरदान लगते हैं। समझ मिलने पर परिस्थितियां बदले बिना भी जीवन सुंदर लगने लगता है। यही शिव का आशीर्वाद है। परिस्थितियां बदले या ना बदले, मन बदल जाए। और जब मन बदल जाए तो शिव मुस्कुरा देते हैं। वह कहते नहीं, पर महसूस होता है, अब तुम मेरे हो गए, अब भय नहीं, बस सत्य चलेगा। यही श्रावण की चतुर्दशी का संदेश है। दुख कम नहीं करना, दुख को समझना। शिव को सुनाना नहीं, शिव को पहचानना। और एक दिन आपको भी यह महसूस होगा कि कभी आप भगवान को ढूंढ रहे थे, पर असल में भगवान स्वयं आपको ढूंढ रहे थे। जब मन बदल जाए तो शिव मुस्कुराते हैं। वह कहते नहीं, पर महसूस होता है, अब तुम मेरे हो गए, अब भय नहीं, बस सत्य चलेगा। नाथूराम के जीवन में भी यही हुआ। उसने पहली बार प्रार्थना नहीं की, उसने पहली बार समझ मांगी। अगले दिन वह खेत में गया। मिट्टी अब भी सूखी थी, आकाश अब भी बादल विहीन था, पर नाथूराम का मन भारी नहीं था। उसने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाया और बोला, मुझे काम करना है, शिकायत नहीं। एक बूढ़ा पड़ोसी बोला, नाथूराम, बारिश नहीं आएगी, तू खेत क्यों जोत रहा है? नाथूराम शांत स्वर में बोला, मैं बारिश नहीं बुला रहा, मैं अपने हाथों को काम दे रहा हूं। फसल उगे या ना उगे, मेरे कर्म को कमी नहीं होनी चाहिए। बूढ़ा ठहाका मारकर हंस पड़ा, अरे तेरी भक्ति अब समझदार हो गई है। नाथूराम मुस्कुराया, हां, अब मैं शिव से लड़ नहीं रहा, उन्हें समझ रहा हूं। उस दिन वह मंदिर नहीं गया, ना पूजा की, ना कोई व्रत रखा। फिर भी रात को उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो, शांत, स्नेह से भरा, जैसे कोई अदृश्य साथी। वह मन में बोला, महादेव, आप हैं ना मेरे साथ? और उसी क्षण हवा चली, बिल्कुल वैसी जैसे गहन जंगल में चलती है। वह हवा उत्तर थी, बिना शब्दों के। दूसरे दिन गांव में एक अजूबा हुआ। बादल नहीं आए, बारिश नहीं हुई, फिर भी खेत की मिट्टी नम हो गई। लोग हैरान थे, यह कैसे हुआ? नाथूराम मुस्कुराया, जब मन में नमी आ जाए तो प्रकृति सूखी नहीं रहती। एक युवक बोला, क्या शिव ने चमत्कार किया? नाथूराम ने सिर हिलाकर कहा, शिव चमत्कार नहीं करते, वे मन का भार उतारते हैं। जब मन हल्का हो जाता है तो पूरा संसार हल्का होने लगता है। बस इतना बदल गया था, अंदर का बोझ गिर गया था। और यही शिव की कृपा है। वे नदी नहीं बरसाते, वे पत्थर हटाते हैं। हम सोचते हैं उनकी दया बाहर दिखाई देगी, पर वह पहले भीतर उतरती है। कहानी का यही सत्य है। दुख मिटेंगे नहीं, पर दुखों का अर्थ बदल जाएगा। और जब अर्थ बदल जाए तो जीवन प्रसाद बन जाता है। इस श्रावण चतुर्दशी पर आप भी यही कहें, मुझे दुख से बचाओ नहीं, मुझे दुख समझने लायक बना दो। यही प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ है, यही भक्ति सबसे सरल है, और यही मार्ग महादेव तक जाता है। कभी शिव पूजा में नहीं मिलते, वे मिलते हैं स्वीकार में। जब आप कहें, मैं जैसा हूं वैसा रहने दें, पर मन सच्चा कर दें, तब शिव उत्तर देते हैं, बिना शब्दों के, बिना आडंबर के, बिना चमत्कार के, बस एक हल्की सी शांति देकर। और वही शांति ही असली वरदान है। जब मन शांत हो जाता है तो बाहरी दुनिया उतनी भयावह नहीं लगती। नाथूराम के भीतर यही परिवर्तन हुआ। पहले वह हर कठिनाई को अपना शत्रु समझता था, अब वह उन्हें शिक्षक की तरह देखने लगा। उसकी बेटी पार्वती कई दिनों से उसे चुपचाप देख रही थी। उसने पूछा, बापू,
क्या दुख हमें सता रहे हैं या हम दुख को पकड़ कर बैठे हैं? नाथूराम हैरान हो गया। तुम यह कहां से सीख गई? पार्वती ने भोलेपन से कहा, जब आप दुख की शिकायत करते थे तो दुख बड़ा लगता था, जब आप दुख को समझ रहे हो तो दुख छोटा लग रहा है। नाथूराम को लगा जैसे उसकी बेटी नहीं, स्वयं शिव छोटे रूप में उसे उत्तर दे रहे हैं। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा मन शुद्ध है, इसीलिए तुम सत्य जल्दी समझ लेती हो। उस दिन नाथूराम मंदिर गया, पर पूजा करने नहीं, बस शिव मूर्ति के सामने बैठ गया। किसी ने पूछा, नाथूराम आज फूल नहीं लाए? ना जल ना दूध। उसने शांत स्वर में कहा, आज मैं शिव से मांगने नहीं आया, मैं उनके साथ कुछ देर बैठने आया हूं। मौन भी पूजा है, क्योंकि मौन में ही सब सुना जाता है। लोगों को उसकी बात अजीब लगी, पर किसी ने विरोध नहीं किया। कभी कभी वह निर्जन मंदिर में घंटों बैठा रहता, मूर्ति से कुछ बोलता नहीं, पर मन में एक संवाद चलता रहता। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आने लगा। लोग पहले शिकायतें करते थे, यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता, पर अब वे पूछने लगे, हम किस तरह जी रहे हैं? हम किस मन से कमाते हैं? हम किस भावना से परिवार संभालते हैं? प्रकृति बदलने लगी, लोगों का व्यवहार बदलने लगा। समस्याएं वैसी ही थीं, पर प्रतिक्रियाएं बदल गई थीं। और यही असली परिवर्तन है। दुख का अंत समाधान नहीं बदलता, दुख का अंत समझ बदलने से होता है। एक दिन गांव के एक युवा ने अचानक पूछा, नाथूराम काका, क्या शिव सच में दर्द दूर कर देते हैं? नाथूराम मुस्कुराया, नहीं बेटा, शिव दर्द दूर नहीं करते, वे बताना सिखाते हैं कि दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं है। दर्द बताता है कि जीवन ने तुम्हें कहां छुआ है। दर्द उसी जगह चोट करता है जहां समझ अधूरी होती है। युवक बोला, तो क्या हमें दर्द से लड़ना नहीं चाहिए? नाथूराम बोला, दर्द से लड़ना ऐसा है जैसे अंधेरे को धक्का देकर भगाना। अंधेरा नहीं भागता, बस दीपक जलाने की देर होती है। युवक ने पूछा, तो दीपक क्या है? नाथूराम ने सीधा जवाब दिया, दीपक समझ है, समझ जलाओ, दर्द खुद रोशनी बन जाएगा। यही शिव का मार्ग है। वे चमत्कार करके नहीं, समझ देकर मन की दिशा बदलते हैं। एक दिन किसी ने पूछा, नाथूराम क्या तुम अब संत हो गए हो? नाथूराम हंस पड़ा, संत नहीं, बस दुख से डरना छोड़ दिया है। और इस एक वाक्य ने पूरा गांव बदल दिया। लोग शिव के पास नहीं दौड़ते, वे शिव को अपने भीतर महसूस करने लगे। साधन बदल गए, साधना शुरू हो गई, पूजा कम हो गई, शांति बढ़ गई। और यही श्रावण चतुर्दशी का वरदान है, भक्ति नहीं, समझ विकसित होती है। उस वर्ष बारिश भी आई, फसल भी उगी और गांव समृद्ध हुआ। क्या यह चमत्कार था? नहीं, चमत्कार यह था कि लोगों ने अपने जीवन की धारा बदल दी। और जब मन की धारा बदलती है, तभी प्रकृति की धारा बदलती है। यही शिव तत्व है, यही चतुर्दशी की कथा का सार है, यही जीवन की सबसे गहरी पूजा है। थोड़े ही दिनों में लोग नाथूराम से सलाह लेने लगे। किसी के घर परेशानी होती, किसी का मन टूट जाता, किसी की रोजी छिन जाती, तो वे मंदिर नहीं भागते, नाथूराम के घर आ जाते। ना कोई रोगी, ना कोई भक्त, बस कोई व्यक्ति जो अपने मन की गांठ खोलना चाहता था। नाथूराम अब किसी को उपदेश नहीं देता, बस सुनता, और सुनते सुनते उत्तर अपने आप मन में उतरता, जैसे शिव स्वयं शांति से बोला रहे हों। समय बीता, नाथूराम के काम, उसके खेत, उसके परिवार सब पहले जैसे ही थे, पर उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। अब जब वह खेत में हल चलाता तो उसे लगता जैसे वह सिर्फ मिट्टी नहीं, अपने विचार भी जोत रहा है। जब वह बीज डालता तो ऐसे जैसे उम्मीद बो रहा हो, और जब फसल उगती तो उसमें सिर्फ अन्न नहीं, समझ भी खड़ी होती। एक दिन गांव के एक वृद्ध किसान की मृत्यु हो गई। गांव में मातम छा गया, रोने धोने की आवाजें हवा में भर गईं। वृद्ध की पत्नी रोती हुई बोली, हे भगवान, इन्हें इतनी जल्दी क्यों ले गए? अभी तो हमें सहारा चाहिए था। लोगों के आंसू न थमे, गांव शोक में डूब गया। सब नाथूराम से पूछने लगे, काका अब क्या करें, ये दुख कैसे सहें? नाथूराम सभी को चुपचाप मंदिर ले आया, शिव की मूर्ति के सामने उन्हें बैठाया। उसने न कोई मंत्र पढ़ा, न कोई कथा सुनाई, बस शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद लोगों ने पूछा, कुछ बोलो ना काका, दुख सहा नहीं जा रहा। नाथूराम ने धीरे से कहा, जब बच्चा जन्म लेता है हम खुश होते हैं, पर क्या जन्म हमारे हाथ में होता है? लोगों ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। नाथूराम आगे बोला, फिर मृत्यु हमारे हाथ में कैसे होगी? जब जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ तो मृत्यु हमारे विरोध से कैसे बदलेगी? लोग सुनते रहे, आंसू अभी भी थे,
पर मन में हलचल कम थी। नाथूराम ने कहा, जन्म और मृत्यु दो दरवाजे हैं। हम अंदर आए थे, एक दिन बाहर जाएंगे। इस यात्रा में हमारे पास सिर्फ एक चीज है, जैसे जैसे हम चलें, हम कैसे चलें। वृद्ध की पत्नी बोली, काका ये समझ सही है, पर दुख का क्या करें। नाथूराम ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, दुख चिता नहीं, चिता की राख है। उसे सिर पर रखोगी तो जलाएगी, ध्यान से रखोगी तो ज्ञान देगी। मृत्यु दुख नहीं देती, मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमें जीना है और सच में जीना है। मौन छा गया, सिर्फ हवा चल रही थी। वह हवा किसी शब्द से ज्यादा गहरी थी। किसी ने पूछा, तो क्या मृत्यु भी शिव की कृपा है। नाथूराम मुस्कुराया, हाँ भस्म। हम इसे न समझें तो डरावनी, समझ जाएं तो मुक्ति। मृत्यु हमें शिव में समा जाने का अवसर देती है, जैसे दीपक की लौ बुझते बुझते पूरा अंधकार हटा देती है। लोग शांत हो गए, क्रंदन कम हो गया। दुख चला नहीं गया, पर वह दुख अब कठोर नहीं रहा, वह ज्ञान में बदलने लगा। वृद्ध की पत्नी अब भी रो रही थी, पर उसके रोने में करुणा थी, शिकायत नहीं। वह बोली, मैंने उन्हें जाने नहीं दिया था, इसलिए मेरा मन दुख रहा था। अब समझ में आया, उन्हें जाना था और मुझे समझना था। नाथूराम ने कहा, यही शिव का मौन है। वे शब्दों में नहीं, समझ में उतरते हैं। जब मन समझ जाता है तब वे शिव शिव नहीं, शांति शांति बन जाते हैं। लोग मंदिर से बाहर निकले। दुख था, यादें थीं, आंसू भी, पर शांति भी थी। जीवन और मृत्यु के बीच जो दीवार लगी थी वह एक पल में दरवाजा बन गई थी। वहीं मंदिर में पार्वती खड़ी थी। वह बोली, बापू शिव कहते कब हैं। नाथूराम मुस्कुराया, जब हम शब्द छोड़ देते हैं तब वे मौन से बोलना शुरू करते हैं। नाथूराम अब गांव के लिए सिर्फ किसान नहीं रहा था। उसके व्यवहार में कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन यही सबसे बड़ा चमत्कार था कि वह अब भाग्य से लड़ना बंद कर चुका था। वह जीवन से पराजित नहीं था, पर उससे विरोध भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि वह अब जीवन के साथ नहीं, जीवन के भीतर चल रहा है। उसका चेहरा एक साधारण किसान जैसा था, लेकिन आंखों में एक शांत चमक थी जिसे लोग समझ नहीं पाते थे, पर महसूस जरूर कर लेते थे। एक दिन गांव में विवाद हुआ। दो भाई खेत बांटने को लेकर लड़ रहे थे। लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे। पंच बैठाकर फैसला करने को तैयार थे, लेकिन कोई सहमत नहीं हो रहा था। गांव के मुखिया ने कहा, नाथूराम को बुलाओ, वह कुछ कहेगा, उसकी बात लोग मान लेते हैं। नाथूराम आया। उसने दोनों भाइयों को देखा। उनके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में आग थी। वह ना किसी के पक्ष में खड़ा हुआ, ना विरोध में। वह सिर्फ पास जाकर कह बैठा, तुम दोनों उस मिट्टी के लिए क्यों लड़ रहे हो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी नहीं होगी। भाई असमंजस में पड़ गए। नाथूराम ने मिट्टी उठाकर कहा, इस मिट्टी का कोई मालिक नहीं, हम सब इसके अतिथि हैं। अतिथि होकर मालिक बनना चाहो तो दुख यात्रा में साथ रहेगा। अतिथि होकर सेवा करो तो मिट्टी भी तुम्हें समृद्ध करेगी। भाइयों की आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। नाथूराम ने कहा, बंटवारा खेत का नहीं, बंटवारा मन का होता है। वही ठीक कर लो, खेत अपने आप ठीक हो जाएगा। विवाद शांत हो गया। गांव ने सोचा कि कोई जादू हुआ है, पर उसके घर जाकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम जादूगर नहीं, किसान हो। नाथूराम हंसा, हाँ मैं जादू नहीं करता, बस मन की उलझी गांठें पहचानता हूं। धीरे धीरे नाथूराम अपने घर में ही एक पाठशाला बन गया। लोग वहां पढ़ने नहीं, समझने आते। कोई रोता हुआ आता, कोई टूटता हुआ आता, कोई निराशा में डूबा आता, और बिना कोई बड़ी बात सुने वह हल्का होकर जाता। नाथूराम किसी को तर्क नहीं देता, किसी को उपदेश नहीं देता। वह बस सुनता और एक वाक्य कह देता, जो किसी को उत्तर नहीं देता, बल्कि सत्य का रास्ता दिखा देता। एक दिन एक युवा आया। उसका नाम था सोमेश। उसका चित्त विक्षुब्ध था। वह बोला, नाथूराम काका, मैं जीवन से हार गया हूं। मेरी मेहनत का फल कुछ नहीं मिलता। जिनसे प्रेम किया वह भी दूर हो गए। अब मेरे जीवन में क्या बचा है। नाथूराम ने कहा, तू किस फल की प्रतीक्षा कर रहा है। सोमेश बोला, जो मेरा हक है। नाथूराम शांत स्वर में बोला, कौन सा काम तूने भगवान को खुश करने के लिए किया। कौन सा फल तूने सेवा के भाव से मांगा। तू प्रत्येक बार अपने लिए ही जीता रहा। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह फल का स्वामी नहीं, फल का दास बन जाता है। सोमेश तिलमिला उठा, तो क्या हम अपने लिए जीवन न जी। नाथूराम बोला, जीवन अपने लिए जीना गलत नहीं, पर सिर्फ अपने लिए जीना बीमारी है।
यह बीमारी मन को गुलाम बना देती है। सोमेश बोला, तो मैं क्या करूं? नाथूराम बोला, अपने काम को पूजा मान, अपने कर्म को प्रसाद बनाकर स्वीकार कर। तू फल नहीं कर्म बन जा, फल खुद ब खुद तेरे पीछे चलेगा। सोमेश ये सुनकर चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार विचार आया। उसने पूछा, क्या यह शिव का मार्ग है? नाथूराम ने कहा, हाँ, शिव ने कभी फल मांगा नहीं, शिव ने कभी पुरस्कार नहीं चाहा। वो बस नष्ट और सृजन के संतुलन का पालन करते हैं। शिव कहते हैं, जो तू करता है वह तू नहीं कर रहा, जो तेरे भीतर कर रहा है वही तुझे चला रहा है। तू उस करुणा का पात्र बन, उसके मालिक मत बन। सोमेश नाथूराम को प्रणाम कर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर जो पहले गुस्सा था वह अब धैर्य में बदल गया था। गांव के बुजुर्ग इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। एक दिन उन्होंने पूछा, नाथूराम, क्या तू ध्यान करता है? क्या तूने कोई मंत्र सीखा है? क्या कोई साधु तुझे मिला था? नाथूराम मुस्कुराया, मुझे कोई साधु नहीं मिला, मुझे मेरा दुख मिला। मैं अध्यात्म नहीं खोज रहा था, दुख ने मुझे अध्यात्म के द्वार तक पहुंचा दिया। बुजुर्ग बोले, पर दुख ने तुझे शांत कैसे किया? नाथूराम बोला, क्योंकि मैंने दुख को दुश्मन नहीं माना, मैंने उसे शिक्षक माना। उसने मुझे बताया कि मैं कौन हूं और क्या नहीं हूं। दुख चिल्लाकर नहीं आया, वह फुसफुसाता रहा। मैं उसे सुन ही नहीं रहा था। गांव के लोग मौन हो गए। यह पहली बार था कि उन्होंने किसी को दुख के बारे में इस प्रकार बोलते सुना था। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे, लोग डर गए। वैद्य दवाई के लिए भागते, फिर भी रोग कम न होता। भय गांव में हवा की तरह फैल रहा था। सब फिर से नाथूराम के पास आए। काका, कुछ करो, हमारी संतानें मर जाएंगी। नाथूराम चिंतित नहीं हुआ। वह किसी मंदिर नहीं गया, किसी देवता को दोष नहीं दिया। वह बोला, इस बीमारी में से कितना भय है और कितना रोग, पहले यह समझना होगा। लोगों ने पूछा, भय भी बीमारी बनता है? नाथूराम बोला, भय स्वयं रोग है। भय दिमाग को पंगु करता है, शरीर को खोखला करता है, प्रतिरोधक शक्ति को नष्ट करता है। जो भय खाता है उसका शरीर रोग का घर बन जाता है। लोगों ने पूछा, तो अब क्या करें? नाथूराम बोला, पहले भय हटाओ, फिर रोग हटेगा। उसने सबको बच्चों के पास बैठने को कहा। उसने कहा, उनसे बात करो, उन्हें बताओ कि वे ठीक हो जाएंगे। उनके सिर पर हाथ रखो, उन्हें अकेला मत छोड़ो। बच्चे दवा से पहले प्रेम से स्वस्थ होते हैं। गांव में माँ बाप, भाई बहन सब बच्चों के पास बैठने लगे। उन्हें गले लगाते, दुलारते, डर दूर करने लगे। बच्चों की हालत धीमे धीमे सुधरने लगी। वैद्य ने कहा, औषधि असर कर रही है। नाथूराम बोला, नहीं, भय का विष उतर रहा है। दवा अब अपना काम कर पाएगी, क्योंकि अब मन उसका विरोध नहीं कर रहा। यह सुनकर गांव फिर मौन में डूब गया। वह मौन डर का नहीं, समझ का था। उस रात नाथूराम खेत के बीच चंद्रमा के नीचे बैठा। उसकी बेटी पार्वती उसके पास बैठ गई। उसने पूछा, बापू, क्या भगवान दर्द देते हैं? नाथूराम ने कहा, नहीं बेटी, भगवान दर्द नहीं देते, वे केवल जागृत करते हैं। दर्द नहीं दिया जाता, दर्द प्रकट होता है। वह पहले से ही मन में होता है। भगवान केवल दीपक जलाते हैं ताकि हम अपने अंधेरे को देख सकें। पार्वती बोली, और अंधेरा देखने से हम डरते क्यों हैं? नाथूराम बोला, क्योंकि हम खुद को सत्य में देखना नहीं चाहते। हम जो हैं उसे स्वीकार करना कठिन लगता है। हम भगवान को पूजा की वस्तु बनाते हैं, पर उन्हें सत्य की रोशनी नहीं बनने देते। पार्वती बोली, तो भगवान क्या चाहते हैं? नाथूराम बोला, हाँ, बस इतना कि हम झूठ छोड़ दें, मन स्पष्ट हो जाए। मन स्पष्ट हो जाए तो संसार स्पष्ट हो जाता है। भगवान को अर्पण यही है, सत्य। वह चुप हो गई। उसने आसमान देखा। तारे शांत थे, चंद्रमा शांत था, हवा शांत थी। उसको लगा कि पूरा ब्रह्मांड चुपचाप सत्य बोल रहा है। अगले दिन बीमारी पूरी तरह कम हो गई। गांव में जीवन वापस आया। लोगों ने नाथूराम के पैरों में गिरकर कहा, आप हमारी रक्षा करने वाले देवता हो। नाथूराम ने उन्हें उठाया, नहीं, मैं देवता नहीं, मैं किसी का रक्षक नहीं, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूं। यदि तुम मुझे देवता मानोगे तो तुम अपने दुख फिर से मेरे पास लेकर आओगे। मैं तुम्हारा समाधान नहीं, तुम्हारी समझ हूं। मैं तुम्हें तुमसे मिलाता हूं। फिर उसने कहा, मेरे पास मत आओ, अपने भीतर जाओ। तुम सब अपने अपने जीवन के उत्तर खुद हो। दिन बीतते गए। लोग नाथूराम को गुरु, साधक, ज्ञानी मानने लगे, लेकिन वह अपना जीवन बिल्कुल साधारण तरीके से जीता रहा। खेत जोता, भोजन किया, परिवार संभाला और समय मिलने पर मंदिर में जाकर मौन से संवाद करता। वर्षों बाद जब नाथूराम बहुत बूढ़ा हो गया,
तब भी उसने यही कहा, महादेव मेरे बाहर कहीं नहीं, मेरे भीतर हैं और मैं भी उनके भीतर हूं। भक्ति मंदिरों में नहीं, मन की स्पष्टता में है। जो स्वयं को जान लेता है वह शिव को पा लेता है। एक दिन वह चुपचाप बैठा रहा और सांस धीमी हो गई। किसी ने पूछा, काका कुछ कहना चाहोगे? नाथूराम बोला, कुछ नहीं, मैं मौन में जा रहा हूं, अब वहीं से बात होगी। उस दिन कोई दुख नहीं था, कोई विलाप नहीं, लोग रोए नहीं, लोग शांत हो गए। किसी ने कहा, नाथूराम गए नहीं, मौन हो गए। गांव ने समझ लिया था, मृत्यु अंत नहीं, मौन प्रवेश है। नाथूराम की समाधि नहीं बनाई गई, किसी मंदिर में उसका नाम नहीं लिखा गया, बस खेत की मिट्टी में एक दीप जलाया गया हर श्रावण चतुर्दशी पर। उस दीपक की लौ अब भी धीमी हवा में जलती है और ऐसा लगता है कि कोई कह रहा हो, दुख को मत पकड़ो, दुख को समझो, भगवान को मत ढूंढो, सत्य को स्वीकार करो, भक्ति मत करो, स्पष्ट हो जाओ, शिव बाहर नहीं भीतर ही है। पिता के चले जाने के बाद पार्वती के जीवन में शून्य तो आया, लेकिन रोना नहीं आया। उसे लगा जैसे पिता ने कहीं जाने के बजाय अपनी सभी बातों को उसके भीतर छोड़ दिया है। वह अब किसी भी बात पर घबराती नहीं थी, बल्कि सोचकर समझकर प्रतिक्रिया देती। गांव वाले कहते, इस लड़की में नाथूराम का ही मन है। वह सिर्फ 14 वर्ष की थी, पर उसके प्रश्न किसी विद्वान से कम नहीं थे। वह अक्सर दीपक जलाकर बैठ जाती और खुद से पूछती, सच में भगवान किसे कहा जाता है और भक्ति किसे? एक दिन उसकी मां ने कहा, पार्वती शिवजी को फूल चढ़ा, आज तुम्हारे पिता की स्मृति दिवस भी है। पार्वती फूल लेकर मंदिर तक गई, पर मूर्ति के सामने जाकर वह रुकी। फूल हाथ में ही रहे, उसने मूर्ति की ओर देखा और बोली, अगर भगवान सर्वव्यापी हैं तो वे किसी मूर्ति के अंदर कैसे रह सकते हैं? मूर्तियां बुरी नहीं, पर पार्वती उनमें बंद रह जाने को स्वीकार नहीं करती थी। उसने फूल मूर्ति के पास रखा, पर चढ़ाया नहीं। उसने सिर्फ कहा, अगर आप सच में हो तो आप मुझे ज्ञान दीजिए, भक्ति मैं करूंगी, पर समझ के साथ। एक वृद्ध पुजारी उसकी बात सुन रहा था। वह चौंक गया। उसने पूछा, बेटी तूने पूजा क्यों नहीं की, प्रसाद क्यों नहीं लिया? पार्वती बोली, अगर मुझे भगवान से डरकर पूजा करनी पड़े तो वह पूजा नहीं, लेन देन होगा। मैं किसी सौदे में नहीं पड़ना चाहती। पुजारी बोला, तो तूने क्या मांगा? पार्वती बोली, मैंने समझ मांगी। भक्ति तभी पूरी होगी जब समझ होगी। पुजारी मौन रह गया। उसे लगा यह लड़की साधारण नहीं, ये पूजा की शैली में बदलाव नहीं कर रही, ये भक्ति के अर्थ को समझ रही है। वापस घर लौटते समय पार्वती ने महसूस किया कि हवा हल्की हो गई है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसमें साथ चल रही हो। उसने हल्के स्वर में कहा, शिव जी आप सुन रहे हैं ना? मैं पूजा नहीं टाल रही, मैं सही पूजा खोजना चाहती हूं। अगले दिन एक महिला उसके घर आई। उसका मन टूटा हुआ था। उसने पार्वती से पूछा, बेटी क्या तुम्हारे पिता सच में भगवान से बात कर सकते थे? पार्वती बोली, उन्होंने कभी भगवान से बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ खुद से बात करनी सीख ली थी, उसी में भगवान बोलने लगे। महिला बोली, मैं दुख से थक गई हूं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। पार्वती ने उसे बैठाया और पूछा, आप अपने दुख से क्या सीखना चाहती हैं? महिला चौंक गई। दुख से भी कोई सीख सकता है? पार्वती बोली, यदि दुख समझ में आ जाए तो वह दुख नहीं, शिक्षा बन जाता है। महिला बोली, लेकिन दुख क्यों आता है? पार्वती ने जवाब दिया, क्योंकि हम मन को साफ नहीं रखते। जैसे बर्तन गंदा हो तो अमृत भी उसमें डालो, वह कड़वा लगने लगता है। दुख हमारे मन को साफ करने आता है। वह हमें बताता है कि कौन सी भावना हमारी नहीं, कौन सी सोच हमें खा रही है। महिला देर तक सुनती रही। बिना किसी चमत्कार, बिना किसी मंत्र, उसके चेहरे की कठोरता टूटने लगी। उसके चेहरे पर राहत आई। उसने पार्वती के हाथ पकड़े और कहा, तू नाथूराम की बेटी नहीं, उसकी समझ है। पार्वती समझने लगी थी एक और बात, लोग समस्याएं लेकर किसी ज्ञानी के पास नहीं आते, वे अपने मन का बोझ उतारने आते हैं। उन्हें समाधान नहीं चाहिए होता, उन्हें स्वयं को देखने की शक्ति चाहिए होती है। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चे पार्वती के पास खेलने आते। उनके खेल में झगड़े होते, शिकायतें होती। पार्वती उन्हें डांटती नहीं, वह उनसे पूछती, तुम्हें क्या चाहिए, जीत या आनंद? बच्चे कहते, आनंद। वह कहती, तो खेल मासूम बनाओ, जीत तेरे अंदर आएगी, बाहर नहीं। धीरे धीरे बच्चे झगड़ना छोड़कर हंसना सीखने लगे। पार्वती समझ रही थी, भक्ति भी खेल की तरह है। यदि उसमें जीतने की इच्छा हो
तो वह भारी हो जाती है। यदि उसमें आनंद हो तो वह पूजा बन जाती है। एक दिन वह अपनी माँ के साथ खेत में गई। खेत में काम करते हुए उसने पूछा, माँ, क्या आप भगवान से कुछ मांगती हैं? माँ बोली, हाँ, मैं घर में सुख शांति मांगती हूँ। पार्वती बोली, सुख शांति मांगने से मिलती है या स्वयं बनाने से? माँ चुप रह गई। पार्वती बोली, यदि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं और तुम भूख ही ना रखो तो खाना क्या करेगा? माँ मुस्कुराई, तू कहना क्या चाहती है? पार्वती बोली, यदि हम स्वयं शांति न रखें तो भगवान का दिया सुख भी उपयोग में नहीं आएगा। इसलिए सुख शांति मांगो नहीं, उसे अपने भीतर जगाओ। उसकी माँ ने धीरे से कहा, तू नाथूराम की सोच को आगे बढ़ा रही है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई सोच आगे नहीं बढ़ा रही, मैं वही महसूस करती हूं जो सत्य मन में उठता है। सत्य व्यक्ति का नहीं होता, वह सबका होता है। उस दिन शाम को गांव वाले इकट्ठा हुए। वे बोले, पार्वती, अब तू हमें कुछ सिखा दिया कर। पार्वती हंस पड़ी, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं भी सीख रही हूं। मेरे पिता ने मुझे गुरु नहीं समझ बनना सिखाया था। गांव में एक वृद्ध बाबा आया। वह साधु था, यात्रा करते हुए गांव पहुंचा था। उसने सबको कहा, मैं हजारों मील चला, कई मठ आश्रम देखे, पर यहां एक अलग माहौल है। यहां लोग भगवान से डरते नहीं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। वह पार्वती से मिला और बोला, तू दीपक जलाती है क्या? पार्वती बोली, हां, पर अपने मन में। बाबा ने हंसकर कहा, मन का दीपक बुझता नहीं, वह केवल छिप जाता है। बाबा ने उसे पूछा, तू जानती है भक्ति का पहला नियम क्या है? पार्वती बोली, भक्ति ज्ञान से कम और भावना से अधिक होती है। बाबा बोला, और दूसरा नियम? पार्वती ने सोचा और कहा, भावना पुण्य नहीं, जिम्मेदारी होती है। जो प्रेम करे वह जिम्मेदारी से करे। बाबा ने उसका सिर छुआ और बोला, तू आध्यात्मिकता सीख नहीं रही, तू उसे जी रही है। यह दुर्लभ है। अगले दिन बाबा ने गांव वालों को कहा, जब मन होता है भगवान तब होते हैं। जब मन स्पष्ट होता है भगवान स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो भगवान को बाहर ढूंढता है वह जीवन में शिकायत पाता है, जो भीतर ढूंढता है वह समाधान बन जाता है। और लोग जानते थे यह समाधान अब पार्वती के भीतर भी है। एक दिन एक युवक गांव आया। वह तीर्थ यात्रा पर था। उसने पार्वती से कहा, तुम शिव को कैसे जानती हो? क्या तुमने साधना की है? पार्वती बोली, मैंने साधना नहीं की, मैंने अपने मन से रिश्ता बनाया है। मन में शोर था, उसे शांत किया। भय था, उसे देखा। क्रोध था, उसे स्वीकार किया। जब मन साफ होता गया तो उसमें जो बचा वह शिव था। युवक बोला, तो भक्ति क्या है? पार्वती बोली, भक्ति दंड या सौदा नहीं, भक्ति संवाद है, भगवान से नहीं, खुद से। और जब खुद से संवाद सच्चा हो जाए तो वही भगवान की आवाज बन जाता है। युवक ने पूछा, तो शिव मिलते कैसे हैं? पार्वती बोली, शिव कहीं जाते नहीं, उसे मिलते नहीं, उसे पहचाना जाता है। युवक दंग रह गया। वह बोला, तो क्या तेरा भगवान तू ही है? पार्वती बोली, नहीं, शिव मेरे भीतर नहीं, मैं उनके भीतर चल रही हूं। मैं जब सच्चाई को देख पाती हूं तो मुझे एहसास होता है सत्य मैं नहीं, सत्य शिव हैं। युवक ने पूछा, यदि तू गलत रास्ते पर चली जाए तो? पार्वती बोली, जिस मन में सच्चाई हो वह कभी गलत नहीं जाता। उसका मार्ग कठिन हो सकता है पर गलत नहीं। गलत वह होता है जो खुद से झूठ बोले। सच का रास्ता कांटों वाला हो सकता है पर उसमें ठोकरें शिक्षा बनती हैं। युवक अभिभूत होकर चला गया। वह समझ चुका था कि यह ज्ञान न किताबों का है न किसी साधु का, यह अनुभूति का है। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक संघर्ष हुआ। लोग त्योहार के लिए रुपये जुटा रहे थे। कुछ ने कहा, भगवान को भव्य पूजा चाहिए। कुछ ने कहा, भगवान हमारे मन से खुश होते हैं। विवाद बढ़ गया। लोग पार्वती के पास आए। एक ने कहा, तू निर्णय कर, हमें कैसा उत्सव करना चाहिए? पार्वती ने पूछा, उत्सव किस लिए? लोग बोले, भगवान के लिए। पार्वती बोली, यदि भगवान को भव्यता से खुशी हो तो गरीब की पूजा व्यर्थ है। यदि भगवान आकार से खुश हों तो भावना का क्या? लोग चुप रहे। पार्वती बोली, उत्सव तभी अच्छा होगा जब वह हमारे भीतर के शोर को शांत करे। पूजा वहां से शुरू होती है जहां मन से दिखावा निकल जाए। लोग बोले, तो हम क्या करें? पार्वती बोली, भगवान के लिए नहीं, अपने मन के लिए भक्ति करो। महादेव को एक दीपक, एक जल और सच्चा मन, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ?
लोगों ने भव्य पूजा की जगह एक छोटी शांत पूजा की। एक दीप, एक जल, और सबने एक वचन लिया, हम मन में साफ रहेंगे। पूजा में शांति थी, कोई ढोल नहीं, कोई शोर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान बाहर नहीं, भीतर प्रकट हो गए हों। रात में पार्वती अकेली बैठी थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई बोल रहा है, आवाज नहीं पर अनुभूति में। उसने कहा, शिवजी, क्या यह भक्ति है? और उत्तर आया, जब मन स्वयं को न छिपाए वही भक्ति है। पार्वती ने कहा, और मेरा मार्ग? उत्तर आया, सत्य का मार्ग भक्ति नहीं मांगता, वह स्पष्टता मांगता है। पार्वती ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा वह ज्ञान सीख नहीं रही, वह खुद ज्ञान बन रही है। उसके भीतर नाथूराम बोल रहे थे, उसके भीतर शिव बोल रहे थे, और उसके भीतर मन शांत था। कुछ वर्षों बाद उसने गांव वालों को यही सिखाया, भक्ति का अर्थ भीख नहीं, संवाद है। भगवान डर से नहीं, सत्य से मिलते हैं। जो मन को स्पष्ट कर ले वह मंदिर गया बिना भी भगवान पा लेता है, और जो मन से झूठ रखे वह लाख पूजा कर ले भगवान से दूर ही रहता है। गांव अब पूजा कम और शांति अधिक का स्थान बन गया। वहां लोग भगवान से वरदान नहीं मांगते थे, वे समझ मांगे थे। वहां भक्ति नहीं, स्पष्टता की पूजा होती थी, और स्पष्टता ही शिव का प्रसाद थी। पार्वती अब किसी गुरु की शिष्य नहीं थी, वह समय की शिष्या थी। उसे पढ़ाया भगवान ने नहीं, जीवन ने पढ़ाया। और उसने यह सीखा, भगवान इंसानों से नाराज नहीं होते, बल्कि इंसान खुद से नाराज होते हैं। क्योंकि भगवान को पाने से पहले खुद को समझना आवश्यक है। और यही भक्ति का सार है, भगवान तक पहुंचने का नहीं, खुद को स्वीकार करने का मार्ग। गांव में शांति थी, पर शांति हमेशा परीक्षा के लिए स्थान बनाती है। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर से अंधेरा उसे परखने आता ही है। पार्वती बड़े मन से लोगों के प्रश्न सुनती, उन्हें शांत करती, और सभी उसे सम्मान देने लगे। सम्मान भी अच्छा है, पर सम्मान के साथ अपेक्षाएं भी आती हैं। कुछ लोग उसे विद्वान समझकर आते, तो कुछ केवल यह देखने कि क्या वह वास्तव में नाथूराम का ज्ञान रखती है या केवल बातों में मीठी है। एक दिन गांव के पास वाले क्षेत्र में बाजार लगा। वहां से लोग खबर लेकर आए कि एक नया ज्ञानी आया है जिसका नाम बालकृष्ण था। वह तपस्वी जैसा दिखता था, जटा, रुद्राक्ष और गले में त्रिशूल का निशान। उसके पीछे बहुत लोग चले आते, क्योंकि वह बहुत आक्रामक बातें करता था। वह कहता, भगवान दयालु नहीं, भगवान न्याय करते हैं। जो दर्द सह रहा है वह पापी है, जो गरीब है वह कर्महीन है। भगवान दया नहीं, दंड देते हैं। लोग चौंक जाते, कुछ डर जाते, कुछ विश्वास करने लगते। भय और क्रोध दोनों हमेशा जल्दी फैलते हैं, और बालकृष्ण की वाणी में यही दो तत्व थे। ये बात धीरे धीरे गांव में पहुंची। लोग कहने लगे, पार्वती प्रेम की बात करती है और वह ज्ञानी न्याय की, कौन सही है? एक दिन गांव ने बालकृष्ण को आमंत्रित किया। गांव के चौक में भीड़ लग गई। बालकृष्ण ने कहा, तुम लोग अपने दुख का दोष किसे देते हो? भगवान को? भाग्य को? सच ये है कि तुम दुख के योग्य हो। जो मेहनत न करे, जो पूजा न करे, जो नियम न माने, जो जप न करे, वह सुख कैसे पाए? लोग डरे पर प्रभावित भी हुए। कुछ ने कहा, शायद यह सही बोल रहा है, शायद हम आलसी हैं। कुछ बोले, हमारा दर्शन गलत था। कुछ पार्वती को देखने लगे, मानो पूछ रहे हों, अब इसका क्या उत्तर है? पार्वती ने शांत भाव से कहा, क्या भगवान दंड देना चाहते हैं या हमें विकसित करना चाहते हैं? बालकृष्ण ने व्यंग्य किया, तू अभी बच्ची है, तुझे क्या पता भगवान क्या चाहते हैं? पार्वती बोली, अगर भगवान दंड ही चाहते तो संसार में कोई जीव जीवित क्यों होता? सभी जन्म लेने के बाद ही दंड पा जाते। तो जीवन किस लिए? शिक्षा के लिए। बालकृष्ण ने कहा, तो तू कहती है दुख दंड नहीं, शिक्षा है? पार्वती बोली, हाँ, और शिक्षा देने वाला दयालु होता है, निर्दयी नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई। कुछ लोग अब पार्वती की बात समझने लगे, तो कुछ उस तपस्वी के शब्दों के भय से उसके पक्ष में। बालकृष्ण बोला, मैं रूल्स बताता हूं, व्रत रखो, दंड लो, दोष स्वीकारो, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। जो नरमी दिखाए वह भक्त नहीं। पार्वती ने गहरी सांस ली। वह बोली, कठोरता भी भक्ति का मार्ग नहीं, और नरमी भी। भक्ति मार्ग नहीं, मन की दिशा है। भगवान दंड नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। कठोरता से क्रोध आता है और नरमी से आलस। भक्ति संतुलन है। भीड़ अब और दुविधा में, कौन सही, कौन गलत? बालकृष्ण ने कहा, यदि भगवान दंड नहीं चाहते
तो गरीब क्यों हैं, रोगी क्यों हैं, अपमान क्यों है? पार्वती ने आंखें बंद की और बोली, गरीबी दंड नहीं, कमी है, रोग दंड नहीं, प्रकृति की याद है, अपमान दंड नहीं, ईगो का दर्पण है। यह सब हमें भीतर देखने के लिए आते हैं, भगवान की नाराजगी के लिए नहीं। बालकृष्ण तिलमिला गया, क्योंकि उसके शब्द लोगों को नियंत्रण में ले रहे थे और पार्वती उन्हें मुक्त कर रही थी। मुक्त लोग किसी के पीछे नहीं चलते, नियंत्रित लोग चल देते हैं। उसने जोर से कहा, तुम लोग उसकी बात मत मानो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए त्याग और तप चाहिए, सरलता से कोई भगवान नहीं मिलता। पार्वती शांत स्वर में बोली, भगवान कोई व्यापारी नहीं कि उन्हें खुश करना पड़े। भगवान पिता हैं, माता हैं, मित्र हैं। कोई बच्चा अपनी मां को खुश करने के लिए खुद को क्यों मारे? मां चाहती है बच्चा विकसित हो, घायल नहीं। लोग अब दो भागों में बंट गए। कुछ बोले, बालकृष्ण कठोर सत्य बोल रहा है। कुछ बोले, पार्वती प्रेम का सत्य बोल रही है। यही विघटन गांव में नया संकट बनकर आया। एक रात गांव में बड़ा विवाद हुआ। बालकृष्ण ने कई लोगों को व्रत के लिए उकसाया। उसने कहा, कल चतुर्थी है, जो बिना भोजन के पूजा नहीं करेगा उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। लोग डर गए। कुछ बीमार लोग भी व्रत करने लगे, छोटे बच्चे रोने लगे और कई महिलाओं ने कहा, यदि हम नहीं करेंगे तो क्या भगवान हमें दंड देंगे? पार्वती पूरे माहौल को देख रही थी। वह समझ रही थी कि भक्ति अब भय बन रही है। उसने रात में अपने घर के बाहर दीप जलाया और कहा, भक्ति दर्द देकर नहीं, शांति देकर शुरू होती है। जो शरीर को कष्ट दे वह भक्ति नहीं, शरीर से लड़ाई है। भक्ति शरीर के साथ समरसता है। अगली सुबह चतुर्थी थी। बालकृष्ण ने कहा, जो भोजन करेगा वह अयोग्य भक्त है। कुछ लोग कांप उठे। तब पार्वती ने मंदिर में जाकर पानी पिया, बच्चों को फल बांटे और खुद चावल खाया। लोग हतप्रभ। बालकृष्ण चिल्लाया, यह अपमान है भगवान का। पार्वती बोली, भूखे रहकर भगवान प्रसन्न नहीं होते, ज्ञान से प्रसन्न होते हैं। यदि पूजा शरीर को मार दे तो शरीर कैसे पूजा करेगा? बालकृष्ण बोला, तू नियम तोड़ रही है। पार्वती बोली, नियम मन के होते हैं, शरीर के नहीं। मन प्रेम से पूजा करे, शरीर स्वस्थ रहे, तब भक्ति सफल होती है। भीड़ अब हिल गई। किसी ने पूछा, तो क्या व्रत गलत है? पार्वती बोली, व्रत गलत नहीं, व्रत तब ठीक है जब वह आपको भीतर से साफ करे, शरीर से कमजोर नहीं। व्रत जिसका मन शुद्ध करे वह व्रत। व्रत जिसके कारण डर लगे वह तमाशा। भक्ति में भय नहीं, भक्ति में साहस और प्रेम चाहिए। एक बूढ़ी औरत भीड़ से चिल्लाई, मैं बीमार हूं पर डर के कारण व्रत रख रही थी। क्या भगवान मुझे दंड देंगे अगर मैं भोजन करूं? पार्वती ने उसे पानी दिया और बोली, शिव भय से पूजे नहीं जाते, शिव सत्य से पहचाने जाते हैं। यदि तुम प्रेम से भोजन करोगी वह भी पूजा होगी। तो लोग अब समझने लगे। कई बीमारों ने खाना खाया, बच्चों ने फल लिए। जो स्वस्थ थे उन्होंने व्रत जारी रखा, पर प्रेम से किया, डर से नहीं। बालकृष्ण अब क्रोधित था। उसने कहा, इस लड़की को क्या अधिकार? यह तो अभी युवा भी नहीं। पार्वती बोली, ज्ञान उम्र से नहीं, अनुभव से आता है, और यदि अनुभव सच्चा हो तो वह ईश्वर की भाषा बन जाता है। बालकृष्ण हिल गया। उसने कहा, सिद्ध मत बन। यदि तू भाष्य करती रही तो तेरी जिम्मेदारी होगी। यदि कल गांव में कोई मर गया तो तू जिम्मेदार। पार्वती बोली, यदि लोग भय में जीते रहे तो तुम जिम्मेदार। यदि लोग सत्य में जिए तो भगवान जिम्मेदार। हम लोग केवल समझ के पात्र हैं। गांव में एक अजीब सा मौन छा गया। बालकृष्ण धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगा। कुछ लोग उसके पीछे गए पर अधिकतर वहीं रुक गए। उस रात पार्वती अकेले बैठी। उसे लगा कि उसने कड़ा संघर्ष किया पर किसी से युद्ध नहीं किया। उसने खुद से कहा, भक्ति की रक्षा तर्क से नहीं होती, प्रेम से होती है। पवन चली और उसे महसूस हुआ जैसे पिता नाथूराम बोल रहे हों, भक्ति में कटुता नहीं, शक्ति होनी चाहिए। भक्ति व्यक्ति नहीं बदलती, मन बदलती है। मन बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगली सुबह गांव शांत था। लोग अब भगवान को डर से नहीं, समझ से पूज रहे थे। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, पर कोई बड़े भोग नहीं थे, कोई भव्य तामझाम नहीं। सिर्फ एक दीपक, एक जल और एक शांत मन। पार्वती मंदिर के बाहर बैठी थी। एक बच्चा आया और बोला, दीदी पूजा कैसे करें? पार्वती ने कहा, भय मत रखो, भगवान को बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो। जितना सच बोल सको वही पूजा है। बच्चा बोला, अगर गलती हुई तो? पार्वती बोली, फिर सुधार करना ही पूजा है।
गलती से मत डरो, भगवान गलती नहीं देखते, कोशिश देखते हैं। वह बच्चा हंस पड़ा और पार्वती ने सीखा, शिव भय से नहीं, सच्चे मन की हंसी से प्रकट होते हैं। गांव अब बदल चुका था। यह बदलना मंदिर से नहीं, मन से शुरू हुआ था। और भक्ति में अब आडंबर नहीं, भक्ति अब समझ बन चुकी थी। जिस तरह शांति के बाद तूफान आता है, उसी तरह समझ के बाद परीक्षा आती है। भक्ति अब गांव में समझ बन चुकी थी, लेकिन समझ जब पनपती है तो संसार उससे प्रश्न पूछता है। जीवन ऐसे नहीं कि जो भक्ति करे उसे हमेशा सुख मिले। जो सत्य की राह पकड़ ले उसी की परीक्षा होती है। वही पार्वती के साथ होने वाला था। गांव के सबसे संपन्न किसान जागीर सिंह अपने खेतों में नया व्यापार करना चाहते थे। वे धनवान थे, पर उस धन के पीछे बहुत स्वार्थ था। वे चाहते थे कि गांव में नए नियम बने, जहां गरीब किसानों को उनके अधीन काम करना पड़े। उन्होंने कहा, मैं एक बड़ा अनाज गोदाम बनाऊंगा, सब किसान मेरे अधीन काम करेंगे और मैं सबकी फसल खरीद कर शहर में बेचूंगा। इससे गांव अमीर होगा। लोगों ने ताली बजाई, क्योंकि अमीरी का लोभ तेजी से फैलता है। पर किसी ने पूछा नहीं कि किसकी कीमत पर। जो बात लोगों को सुनाई दी वह फायदा था, जो छिपी थी वह दास्ता थी। उनके पास धन था, असर था, और अब लोगों की आंखों पर संभावना का पर्दा गिरने लगा। भय अब भक्ति में नहीं था, अब धन में था। गरीबों को लगा कि यह अवसर है, अमीरों को लगा कि यह नियंत्रण है। गांव में बैठक हुई। लोग बोले, यह हमारे लिए अच्छा होगा, शहर में अनाज महंगा बिकेगा, हम सब कमाएंगे। कोई यह नहीं समझ पाया कि यह कमाई स्वतंत्रता की कीमत पर होगी। जागीर सिंह ने योजना समझाई। उनकी बातों में मीठा झर था। जो लोग डरते थे उन्होंने सोचा कि अमीरी सुरक्षा है। जो लोग महत्वाकांक्षी थे उन्होंने सोचा कि नेतृत्व का मौका है। कोई यह नहीं समझ रहा था कि मनुष्य जब लालच से काम करता है तो अपने ही हाथों अपनी बेड़ियां तैयार करता है। जागीर सिंह ने कहा, निर्णय पार्वती और गांव के बुजुर्ग मिलकर करें। यह सुनकर लोग और प्रभावित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शक्ति पार्वती को दी जा रही है। लेकिन शक्ति देना और शक्ति में फंसाना दोनों अलग बातें। वो निर्णय। पार्वती चुप बैठी थी। उसे पिता की बात याद आई कि हर सरल लगने वाला मार्ग सही नहीं होता और हर कठिन मार्ग गलत नहीं होता। उसने पूछा, जागीर जी, ये सब लोगों के भले के लिए है या आपके व्यापार के लिए? जागीर सिंह बोला, दोनों। मैं फायदा लूंगा, तुम लोग भी लोगे। पार्वती बोली, और उन लोगों का क्या जो आप पर निर्भर हो जाए? कल यदि आप कीमत गिरा दें तो? जागीर सिंह बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पार्वती बोली, क्योंकि लाभ चाहने वाला व्यक्ति लाभ के लिए किसी को छोड़ भी सकता है। भली बात कब तक भली रहेगी? भीड़ बेचैन होने लगी। कुछ लोग बोले, पार्वती तू प्रश्न मत कर, अवसर हाथ से ना निकल जाए। कुछ बोले, गरीबी से निकलने का मौका है। पार्वती बोली, गरीबी से निकलना अच्छा है, पर क्या गुलामी में जाना सही है? व्यक्ति जब खुद को बेचकर अमीरी पाए तो वह अमीरी स्वतंत्रता नहीं, जेल होती है। कुछ लोग उत्तेजित हो उठे। लालच ने उनके विचारों पर पर्दा डाल दिया। एक युवक बोला, जो गरीब है उसे तो फायदा चाहिए, भक्ति से पेट नहीं भरता। पार्वती ने उसे देखा और बोली, जो पेट भरता है वही खाने के बाद जीना भी चाहता है। भक्ति पेट नहीं भरती, मन भरती है। मन खाली हो तो पेट का भोजन भी दुख लगने लगता है। क्या तुम खाना खाकर डर के साथ जीना चाहोगे, या सरल जीवन पर स्वतंत्र? जागीर सिंह हंस पड़ा। उसने कहा, यह लड़की सिर्फ विचारों में जीती है, दुनिया भूख से चलती है, दर्शन से नहीं। पार्वती बोली, दुनिया भूख से नहीं चलती, भूख के भय से चलती है। और डर जिस पर नियंत्रण कर सके वह तुम्हारी दुनिया है, भगवान की नहीं। गांव अब दो भागों में बंट गया। एक ओर संपन्न और महत्वाकांक्षी, एक दूसरी ओर वे लोग जो पार्वती की बात से सहमत थे। संघर्ष अब केवल विचारों का नहीं, जीवन का था। धीरे धीरे निर्माण शुरू हुआ। कुछ किसान जागीर सिंह के साथ जुड़ गए। खेत अब समान रूप से उनके नहीं रहे। उन्हें उत्पादन का हिस्सा मिल रहा था, लेकिन निर्णय का अधिकार नहीं था। जो विरोध करता उसे काम से निकाल दिया जाता। गांव में पहली बार किसी ने किसी को काम से निकाला था। जमीन तो उनकी थी, पर काम जागीर सिंह के हाथ में गया। वे उसी मिट्टी पर मजदूर बन गए जो कभी उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। हर दिन कुछ नए लोग जुड़ते और कुछ दुखी होकर लौटते। जो बुद्धिहीन थे वे अधिक से अधिक लालच में फंसते गए। जो विचारशील थे वे जाल में फंसते देखकर डरने लगे। भय भक्ति से नहीं, भविष्य से जुड़ गया। एक दिन एक बूढ़ा किसान आया। वह रोता हुआ बोला,
मेरी फसल खराब हुई है, मैं जागीर के गोदाम में हिस्सा देने के योग्य नहीं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब मेरा खेत भी नहीं रहा। लोगों को झटका लगा। खेत उसका ही था, पर वह उसका मालिक नहीं था, क्योंकि वह इस समझौते में काम के अधिकार खो चुका था। यह व्यापार नहीं, धीरे धीरे गुलामी बन रहा था। पार्वती घर के बाहर बैठी थी। बूढ़ा किसान बोला, बेटी, क्या भगवान ने मुझे दंड दिया? पार्वती बोली, भगवान दंड नहीं देते, चुनाव देते हैं। दंड हम खुद में पैदा करते हैं। बूढ़ा बोला, तो मेरा क्या चुनाव था? पार्वती बोली, तुमने कमी को समझने के बजाय उससे भागने का चुनाव किया। हर उम्मीद का फल हजारों बार विचार से गुजरना चाहिए। जो बिना बुद्धि के इच्छा करे उसे लाभ नहीं, भ्रम मिलता है। गांव वालों के बीच हलचल बढ़ गई। वे डर गए। पहले भक्ति का भय, अब धन का भय। मनुष्य हमेशा भय में जीने का अभ्यस्त होता है। केवल चेहरे बदलते हैं, भय नहीं। कुछ कार्यकर्ता पार्वती के विरुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, यह लड़की हमारे विकास को रोक रही है, यह गरीबी को भक्ति बना रही है। पार्वती बोली, गरीबी भक्ति नहीं और भक्ति गरीबी नहीं। मैं किसी को रोक नहीं रही, मैं बस चेतावनी दे रही हूं। विकास स्वतंत्रता से हो, भय से नहीं। जागीर सिंह अब कठोर हो गया। उसने कहा, यदि यह लड़की नहीं मानी तो मेरे मजदूर मेरे यहां काम करने से मना कर देंगे। इससे पूरा गांव टूट जाएगा। लोग पार्वती की ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग बोला, बेटी, तू क्यों टकरा रही है? झुक जा, शायद यही समय है समझौता करने का। पार्वती बोली, सत्य झुकता नहीं। यदि मेरा झुकना गांव को भय में छोड़ देगा तो मैं नहीं झुकूंगी। उसकी मां चिंतित थी। बेटी, दुनिया सत्य से नहीं चलती, दुनिया डर से चलती है। पार्वती बोली, डर से चलने वाली दुनिया कभी चल नहीं पाती, वह सिर्फ रुकने के नए बहाने खोजती है। गांव अब विरोध में था। पार्वती अकेली पड़ गई। यह अकेलापन किसी भी भक्ति की कठिन परीक्षा है। लोग चिल्लाते, आलोचना करते, भला बुरा कहते। वह सुनती पर प्रतिक्रिया नहीं देती। वह जानती थी संघर्ष सत्य से नहीं, व्यर्थ विस्तार से हारता है। दिन बीतते गए। गोदाम बड़ा हुआ। कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन लोगों को लगा कि यह प्रगति है। फिर एक दिन अचानक शहर में अनाज की कीमत गिर गई। जागीर सिंह ने घोषणा की, अब मैं कम मूल्य पर खरीदूंगा, क्योंकि बाजार गिर गया है। गांव में खलबली मच गई। जिन लोगों को लाभ की आशा थी वे अब नुकसान में थे। जो लोग खेत बेच चुके थे वे सबसे ज्यादा पीड़ित हुए। कुछ लोग रोने लगे, हमने अपने हाथों अपना जीवन बेच दिया। पार्वती को याद किया गया, पर देर हो चुकी थी। उसने किसी को रोका नहीं था, बस चेताया था। पर चेतावनियां कभी सुनी नहीं जाती जब तक नुकसान सामने न हो। विवाद फिर खड़ा हुआ। कुछ किसान क्रोध में, कुछ निराशा में। जागीर सिंह बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बाजार गिर गया, मैं मजबूर हूं। अब वही लोग जो पार्वती के विरोधी थे उसी के पास आए। उन्होंने कहा, हमें रास्ता दिखाओ, क्या भगवान हमें बचाएंगे? पार्वती बोली, भगवान हमें नहीं बचाते, हमें बचने की बुद्धि देते हैं। यदि तुम सत्य को पहले ही अपना लेते तो यह स्थिति नहीं आती। अब हमें भय से नहीं, संयम से निर्णय लेना होगा। लोगों ने पूछा, क्या करें? पार्वती बोली, अपना काम वापस लो, पूरा नहीं, थोड़ा सा। कुछ खेत अपने हाथ में लो, व्यापार अकेले मत छोड़ो, स्वतंत्रता और सहयोग का संतुलन रखो। लोगों ने कहा, पर अब हमारे पास पूंजी नहीं। पार्वती बोली, पूंजी जमीन नहीं होती, पूंजी हमारा श्रम है। हम काम करें, हम निर्णय करें और व्यापार मिलकर करें। भागीदारी हो, मालिकाना हक नहीं। किसी एक के पीछे मत चलो, अपने साथ चलो। धीरे धीरे लोग समझने लगे। उन्होंने सामूहिक खेती शुरू की। हर परिवार ने थोड़ी थोड़ी जमीन वापस ली। उत्पादन में सब भागीदार बने, पर किसी एक का अधिकार नहीं रहा। श्रम बदला, पर नियंत्रण अब सब में बराबर था। व्यापार सीमित रहा, पर स्वतंत्रता बनी रही। यही कर्म फल का अर्थ था। कर्म से ही फल आएगा, लेकिन फल स्वतंत्रता को न खा जाए, इसका ध्यान रखना होगा। कुछ महीनों बाद गांव में सुख लौटा, पर भय नहीं। लोग अब भक्ति से डरते नहीं, धन से नहीं डरते। वे अब समझ से चलते। सामूहिक श्रम में प्रेम था, व्यापार में स्वतंत्रता थी, और यही भक्ति का बीज था। भक्ति जो भूख मिटाए नहीं, भक्ति जो मन को स्पष्ट करे। एक दिन बालाजी, एक युवा जिसने शुरुआत में पार्वती का विरोध किया था, उससे बोला, मैंने लालच से चलकर अपना दुख पाया, क्या यह मेरा कर्मफल था? पार्वती बोली, कर्मफल दंड नहीं, सीख है। दंड तुम्हें चोट देता, पर
पर सीख तुम्हें बदलती है। तुम्हारा कर्मफल तुम्हें बेहतर बना रहा है। बालाजी बोला, तो भगवान न्याय देते हैं या दया? पार्वती बोली, भगवान न्याय देकर दया करते हैं। यदि वे दंड देते तो सीखने का अवसर ही न देते। कर्म फल हमारी मदद है, हमारी सजा नहीं। बालाजी रो पड़ा। उसने कहा, तो हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए? पार्वती बोली, भगवान की पूजा अपने कर्मों से करो, शब्दों से नहीं। भक्ति का मतलब है मैं सत्य से नहीं डरूंगा। जो सत्य से न डरे वही भगवान के पास पहुंचता है। दिन, सप्ताह, वर्ष बीत गए। गांव पहले जैसा नहीं रहा। अब शादी में नियमों पर झगड़े नहीं होते, लोग प्रेम से रिश्ते निभाते। अब अंतिम संस्कार में भय नहीं, शांति होती। अब मंदिर में शोर नहीं, मौन होता, और मौन से ही संसार बोलता। लोग अब भक्ति के लिए उपवास नहीं करते, वे सत्य के लिए संयम रखते। वे गरीब होकर भी कमजोर नहीं और अमीर होकर भी अहंकारी नहीं। और यह सब न किसी ग्रंथ से, न किसी शास्त्र से, न किसी गुरु से, केवल एक बात से आया था, सत्य से प्रेम, भय से नहीं। एक दिन एक यात्री वहां से गुजरा। उसने पूछा, यह कौन सा गांव है जहां लोग इतना शांत हैं, जहां किसी की पूजा नहीं होती लेकिन भक्ति बहती है? एक बच्चे ने कहा, यह वह गांव है जहां लोग भगवान को नहीं ढूंढते। यहां लोग सत्य में साफ रहते हैं, और जो सच में साफ हो जाए वही शिव को पा लेता है। यात्री ने पूछा, और यह सब किसने सिखाया? बच्चा बोला, किसी ने सिखाया नहीं, हमने खुद सीखा। और जो खुद सीखे वही भगवान का पाठ होता है। बच्चे ने मंदिर की ओर इशारा किया। वहां सिर्फ एक दीपक जल रहा था। न कोई भोग, न शोर, न नियम, सिर्फ एक दीपक और शांत भक्ति। यात्री ने पूछा, इस दीपक की देखभाल कौन करता है? बच्चा मुस्कुराया और बोला, यह दीपक खुद से नहीं जलता, पर यह हमसे भी नहीं जलता। यह हमारे मन के प्रकाश से जलता है। यात्री अभिभूत होकर चला गया। गांव के लोग शांति में जीने लगे। कर्म बदल गए, फल बदल गए, मन बदल गया। और जब मन बदल जाए पूरा संसार बदल जाता है। यही शिव का न्याय है। न कठोर, न नरम, न दंड, न कृपा, बस सत्य का दर्पण। जो जैसा हो वैसा दिख जाए, और जब दिख जाए तभी भक्ति शुरू होती है। पिता के जाने के वर्षों बाद भी पार्वती के भीतर दो चीजें हमेशा जीवित रहीं, उनकी सिखाई स्पष्टता और उनकी छोड़ी मौन भक्ति। गांव बदल चुका था, लोग डरे नहीं, समझकर जीने लगे। पर समझ जितनी बढ़ती है, मन उतनी ही गहराई चाहता है। जैसे पानी बढ़ता है तो तल छूना कठिन हो जाता है। यही पार्वती के साथ हुआ। कई लोगों को लगा कि पार्वती ज्ञानी है, पर उसे स्वयं लगता कि वह अभी केवल सीख रही है। लोग अब उससे प्रश्न नहीं, समाधान मांगते। क्या हम सही हैं? क्या यह ठीक है? भगवान को क्या पसंद? ये सभी प्रश्न उसे भीतर से चुभते। वह कहती, मैं उत्तर देने नहीं आई थी, मैं सिर्फ समझना चाहती थी। पर अब लोगों की उम्मीदें उसे दिशा देने लगीं, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। एक दिन गांव में एक स्त्री आई जिसके चेहरे पर संवेदना नहीं, कठोरता थी। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने यहां भक्ति को आसान बना दिया। तुम्हारे कारण लोग पूजा में जोश खो रहे हैं। भक्ति कठिन होनी चाहिए, वरना लोग अहंकारी बनते हैं। पार्वती ने कहा, कठिनता से भक्ति नहीं आती, कठिनता से व्यक्ति डरता है। जो डरता है वह खुद से झूठ बोलता है, और जो खुद से झूठ बोले उसकी भक्ति कैसी? स्त्री बोली, तो तुम भक्ति आसान बनाना चाहती हो? पार्वती बोली, आसान नहीं, सत्य। सत्य कठिन नहीं होता, कठोर मन उसे कठिन बना देता है। जो सत्य में सरल है वह परम भक्ति है। स्त्री ने व्यंग्य किया, तुम्हें हर चीज में दया दिखती है, भगवान भी कठोर हैं। पार्वती बोली, कठोरता और स्पष्टता में अंतर है। स्पष्टता प्रेम से जन्मती है, कठोरता भय से। स्त्री ने तीखे स्वर में कहा, तुम करुणा में डूबी हो, करुणा मन कमजोर करती है। पार्वती बोली, करुणा कमजोर नहीं बनाती, करुणा से ही भीतर शक्ति पैदा होती है। क्योंकि जो दूसरों को समझे वह खुद को भी समझ पाता है। जो केवल कठोर हो वह अंत में अपने ही अहंकार के नीचे दब जाता है। स्त्री चली गई, पर उसके शब्द पार्वती के भीतर उतर गए। दिन भर वह सोचती रही, क्या मैं सही हूं? क्या मेरी करुणा भक्ति है या केवल भावुकता? भावुकता और करुणा में फर्क क्या है? क्या मैं सिर्फ लोगों को शांत कर रही हूं या वास्तव में उन्हें मार्ग दिखा रही हूं? लोग मेरे पास इसीलिए आते हैं कि मैं सहानुभूति दिखाती हूं। क्या यह भक्ति है या बस मन की दुलार? रात को उसने दीपक जलाया।
वह शिव से बोलना चाहती, पर उसके मन में कोई स्पष्टता नहीं थी, शब्द नहीं थे, बस बेचैनी थी। उसने कहा, शिव, मैं स्पष्टता चाहती हूं। क्या मेरा मार्ग सही है या मैं सिर्फ अपने आप को ज्ञानी समझकर लोगों को सांत्वना दे रही हूं? मन में हल्की सी आवाज आई, सांत्वना और सत्य में अंतर समझो। सांत्वना मन को शांत करती है, सत्य मन को बदल देता है। पार्वती ने पूछा, मैं कैसे पहचानूं कि मैं सत्य बोल रही हूं या सिर्फ लोगों को अच्छा महसूस करा रही हूं? मन में उत्तर नहीं आया, मौन आया। कभी सत्य तुरंत उत्तर नहीं देता, सत्य पहले मन को खुला करता है, फिर उत्तर देता है। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह दूर शहर से था। उसने गांव की शांति, खेती, भक्ति सब देखी। उसने कहा, यह सब मूर्खता है, ये लोग व्यापार करना नहीं जानते। यदि तुम मेरी बात सुनो तो मैं गांव को समृद्ध कर दूंगा। तुम्हें पैसों की जरूरत है, प्रभाव की जरूरत है, नाम चाहिए, मैं सब दे सकता हूं। लोग आकर्षित हुए। पार्वती ने उससे पूछा, तुम बदले में क्या चाहोगे? व्यापारी हंसा, बस सभी मुझसे व्यापार करें, मैं दाम तय करूंगा, मैं लाभ तुम्हें दूंगा, लेकिन नियंत्रण मेरा होगा। लोग धीरे धीरे उसके पक्ष में खड़े होने लगे। वह कहता, तुम्हारा मन शांत हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? पैसा हाथ में होना चाहिए, शांति से कोई मकान नहीं बनता। लोग आकर्षित हुए क्योंकि शांति पेट नहीं भरती, यह सच है। लेकिन क्या पेट के लिए मन बेचा जाए? गांव वालों ने पार्वती से कहा, तुम बताओ, निर्णय तुम लो। पार्वती असमंजस में थी। क्या करुणा में निर्णय लेना चाहिए? क्या कठोरता जरूरी है? क्या पैसा भक्ति से बड़ा है? क्या भूख भक्ति को रोक देती है? उस रात वह सो नहीं सकी। फिर से उसे मौन मिला। अब मौन उसे डराने लगा। उसने कहा, शिव, मुझे डर है कि मैं गलत निर्णय ले रही हूं। उसी पल मन में एक आवाज नहीं, भावना आई, डर निर्णय नहीं, स्पष्टता न होने का संकेत है, पहले स्पष्ट हो जाओ। पार्वती ने गहरी सांस ली। अगले दिन लोगों की सभा में वह बोली, व्यापार गलत नहीं, पर व्यापार जो भय पैदा करे वह मनुष्य को कमजोर करता है। हम समृद्धि चाहते हैं, पर नियंत्रण किसी का नहीं होना चाहिए। यदि सभी मिलकर व्यापार करें तो लाभ सभी का होगा, पर यदि नियंत्रण किसी एक के पास हो तो हम फिर दास बनेंगे। व्यापारी बोला, तुम्हारे पास अनुभव क्या है? तुम बच्ची हो। पार्वती बोली, मैं जीवन से सीखती हूं, और जो जीवन से सीखे उसे उम्र नहीं रोक सकती। गांव वाले विभाजित हो गए। कुछ बोले, मौका हाथ से मत जाने दो। कुछ बोले, पार्वती सही कह रही है, नियंत्रण किसी और को ना दो। व्यापारी बोला, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ अनुबंध नहीं किया तो मैं दूसरे गांव को समृद्ध कर दूंगा और तुम गरीब रहोगे। कुछ लोग घबराए। एक किसान बोला, गरीबी से तो अच्छा है गुलामी में पैसा मिल जाए। पार्वती बोली, गुलामी में पैसा मिलता नहीं, सिर्फ आभास मिलता है। वास्तविक समृद्धि वही है जो स्वतंत्रता के साथ हो। यह वाक्य लोगों को समझ नहीं आया। व्यक्ति पैसे को भक्ति से ऊपर रख सकता है, पर स्वयं से ऊपर नहीं। यह कठिन सत्य है। मनुष्य भक्ति छोड़ सकता है, पर स्वार्थ नहीं छोड़ता। इस समय उसका सामना इसी से था। निर्णय टलता गया, संघर्ष बढ़ता गया, और अंततः व्यापारी गांव छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते ऐसा कहा, एक दिन तुम पछताओगे, क्योंकि शांति पेट नहीं भरती। तब याद आएगा कि तुमने व्यापार खो दिया। कई लोग पार्वती से नाराज हुए। इस लड़की ने अवसर गंवा दिया, इसके ज्ञान में भोजन नहीं मिलता, इससे अच्छा तो भय में रहना था। कुछ लोग तो कहने लगे कि उसे निर्णय का अधिकार नहीं होना चाहिए। घर में पार्वती को ताना मिले। उसकी ही मां बोली, तुम्हारा ज्ञान लोगों को भूखा ना कर दे। अब यह आलोचना उस पर कील की तरह लगी। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं गलत थी? क्या समझ केवल मन के लिए होती है, शरीर के लिए नहीं? क्या पिता की शिक्षा ने उसे गरीब बना दिया? क्या भक्ति भूख से बड़ी है? वह फिर दीपक के सामने बैठी। उसने कठोर स्वर में कहा, शिव, मैं सत्य चाहती हूं। मेरा मार्ग कठिन है, पर क्या यह सही है, या मैं केवल पिता के शब्दों के पीछे चल रही हूं? क्या मैं अपने अहंकार में सत्य तलाश रही हूं, या मैं बस मानना चाहती हूं कि मैं सही हूं? इस बार मौन भी नहीं आया, बस भीतर घमासान। यही भ्रम है, जब सत्य स्पष्ट न हो और झूठ स्पष्ट दिखे। उसने रोते हुए कहा, यदि यह मार्ग गलत हो तो मुझे छोड़ दो। मैं सिर्फ सही होना नहीं चाहती, मैं सत्य चाहती हूं। मुझे मेरी करुणा ही धोखा न दे। करुणा भक्ति है या कमजोरी? मुझे शक्ति चाहिए या शांति? वह टूट रही थी। इसी टूटन में उसकी परीक्षा थी। जब तक मन नहीं टूटता, बुद्धि जन्म नहीं लेती,
और उसी क्षण भीतर से धीमी अनुभूति उठी। सत्य सुख देने नहीं आता, सत्य जागने आता है, और जागरण हमेशा दुख से शुरू होता है। पार्वती ने सांस रोकी, उसके आंसू रुक गए। उसने समझा, सत्य व्यक्ति की सुगंध नहीं, संघर्ष है। सत्य भावुकता नहीं, निर्णय है। सत्य प्रेम है, लेकिन प्रेम का अर्थ कठोर तर्क नहीं, स्पष्ट करुणा है। करुणा कमजोरी नहीं, वह अहंकार को तोड़ने वाली शक्ति है। अगले कुछ महीनों में गांव कठिन दौर से गुजरा। व्यापार नहीं बढ़ा, पैसा कम आया। कई लोग पार्वती के खिलाफ हो गए, पर धीरे धीरे गांव में एक बदलाव हुआ। लोगों ने खुद व्यापार करना शुरू किया। पास पास के गांवों से, छोटे छोटे व्यापारियों से परिवारों ने मिलकर बाजार ढूंढा। लाभ कम, पर स्वतंत्रता अधिक थी। कोई मालिक नहीं था, कोई दास नहीं था। नियंत्रण सामूहिक था। धीरे धीरे लाभ बढ़ा, न ज्यादा न कम। लेकिन अब लोग के पास धन था और शांति भी। वे कमाकर संतुष्ट थे, अभिमान नहीं, किसी को डर नहीं, किसी को नियंत्रित होने का भय नहीं। लोग समझने लगे कि स्थिरता और स्वतंत्रता बड़ी संपत्ति है। पैसा पर्याप्त हो सकता है, पर स्वतंत्रता अनिवार्य है। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया। किसी ने नोटिस नहीं किया कि पार्वती सही या गलत थी। उन्होंने महसूस किया कि वे स्वयं सही हो गए। एक शाम एक बच्चा पार्वती के पास आया। उसने पूछा, दीदी, क्या आप भगवान को देखती हैं? पार्वती मुस्कुराई, भगवान दिखते नहीं, समझ में आते हैं। बच्चा बोला, तो आपने शिव को कब देखा? पार्वती बोली, जब मुझे स्पष्टता मिली, जब मन ने खुद को धोखा देना छोड़ा, जब करुणा कमजोरी नहीं शक्ति बन गई, जब मैं सही होने से ज्यादा सत्य होने को महत्व देने लगी, तभी मुझे शिव मिले। बच्चा बोला, तो शिव बाहर नहीं? पार्वती बोली, नहीं, शिव बाहर चौंकाते हैं, भीतर बदल देते हैं। बाहर कोई छवि है, भीतर सत्य है। बच्चे ने पूछा, तो भगवान कहाँ रहते हैं? पार्वती बोली, जहां मन झूठ छोड़ दे वहीं भगवान प्रकट होता है। बच्चा बोला, और भक्ति क्या है? पार्वती बोली, जब समझ श्रद्धा में बदल जाए वह भक्ति। वह बच्चा खेल में भागने लगा। पार्वती अकेली बैठी रही, पर अकेली नहीं थी। उसने खुद से कहा, शिव कोई शक्ति नहीं, शिव सत्य है, और सत्य, स्पष्टता, करुणा और साहस, ये सब जब मिल जाए तभी मन शिव से मिलता है। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई घूमता हुआ शांत गहरा प्रकाश उदय हो गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक अनुभूति। मन में जो पहले सवाल थे अब उत्तर नहीं, मन खुद उत्तर था। उसने आंखें बंद की और महसूस किया, शिव बाहर नहीं आए, उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं थी। वह भीतर साफ हो गई और भीतर ही शिव प्रकट हो गए। शिव कोई पूजा का फल नहीं, शिव कोई दंड या पुरस्कार नहीं। शिव मन का वह बिंदु है जहां प्रेम स्पष्ट हो जाए और स्पष्टता प्रेम बन जाए। यह मिलन था। जब मन में अहम नहीं, भय नहीं, तभी शिव है। पार्वती मुस्कुराई। उसे मिला शिव नहीं, उसे मिला स्वयं का सत्य, और वही शिव है। पार्वती अब भीतर से शांत थी। न कोई भय, न कोई दिखावा, न कोई ज्ञान का प्रदर्शन। वह किसी को समझाने के लिए नहीं जीती, वह अब समझ के साथ जीती थी। ऐसी भक्ति में संघर्ष था, पर उसमें अहंकार नहीं था। लोग उससे सीख रहे थे, पर वह स्वयं सीखना नहीं छोड़ी थी। लेकिन भक्ति तब तक अधूरी है जब तक व्यक्ति मृत्यु को जीवन की तरह स्वीकार न कर ले। मृत्यु से भागने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी तरह जीवन से भी भागता है। इसी सत्य को गांव और स्वयं पार्वती अब अनुभव करने वाले थे। गांव के सबसे पुराने वैद्य शिवदास अचानक बीमार पड़ गए। उम्र बहुत थी, शरीर थक चुका था। वर्षों तक उन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई, छोटे छोटे नुस्खे सिखाए, प्रकृति से दवा निकाली। अब लोग कहते, वैद्य मर गए तो गांव अंधा हो जाएगा। भय फैल गया, बच्चे रोने लगे और कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, भगवान हमें बचाए, वैद्य को मृत्यु ना आए। इस बार भक्ति भय में बदल रही थी। लोग मृत्यु को दुश्मन मान बैठे, और मृत्यु को न मानना ही सबसे बड़ा भ्रम होता है। मृत्यु से भागकर जीवन नहीं मिलता। यह सत्य पार्वती जानती थी, पर उसे कहना कठिन था। मृत्यु के सामने शब्द कठोर लगते हैं। एक शाम गांव वाले पार्वती को बुलाने आए। उन्होंने कहा, वैद्य जी तुम्हें बुला रहे हैं। वह उनके घर पहुंची। शिवदास बिस्तर पर लेटे कमजोर सांस ले रहे थे। उन्होंने होंठों पर मुस्कान के साथ पूछा, बेटी, सब लोग मरने से इतने डरते क्यों हैं? पार्वती ने धीरे से कहा,
क्योंकि उन्हें लगता है कि मृत्यु अंत है। शिवदास ने हंसते हुए कहा, अरे अंत तो केवल उसी का होता है जो जन्मा ही ना हो। जीवन चलता है, शरीर केवल कपड़े बदलता है। फिर उन्होंने पूछा, क्या लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पार्वती बोली, हाँ, वे चाहते हैं आप मृत्यु को टाल दें। शिवदास ने गहरी सांस ली और बोले, मृत्यु को टालने की प्रार्थना जीवन की अवमानना है। जो जीवन का सम्मान करे वह मृत्यु को माने। जो मृत्यु को सम्मान दे वही जीवन को पूरी तरह जी सकता है। यह सुनकर पार्वती चुप हो गई। शिवदास ने उससे पूछा, बेटी, तू मृत्यु से डरती नहीं? पार्वती बोली, मृत्यु भय नहीं, स्मरण है। मृत्यु कहती है समय छोटा है, सच जी लो। शिवदास मुस्कुराए। उन्होंने अपने परिवार से कहा, मैं मरना नहीं चाहता था, ऐसा कभी नहीं कहा। शरीर थक गया है और मैं यात्रा पूरी होने पर घबराऊं क्यों? तुम सब रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा जब तुम दवा समझकर लोगों की मदद करोगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं रूप बदल रहा हूं। पर परिवार ने कहा, आप जी हमारे पास रहें। शिवदास बोले, मैं रहा कहाँ हूं? मैं कभी तुम्हारा था, मैं इस मिट्टी का था और अब उसी में लौटूंगा। तुम मुझे पकड़े हुए हो, यही मुझे दुख देता है। मुझे जाने दो ताकि तुम मुझे समझ सको। पकड़े रखोगे तो रोओगे, छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी स्मृति में जीवित रहूंगा। मृत्यु छूटना नहीं, मिलना है। ये शब्द किसी मंत्र से कम न थे, पर लोग उन्हें सुनकर भी समझना नहीं चाहते थे। भावनाएं विचारों को डुबो देती हैं। वे रोते रहे। पार्वती ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम जीवन को नहीं रोक रहे, तुम मृत्यु को रोक रहे हो। मृत्यु को रोकोगे तो जीवन पीड़ा बनेगा। मृत्यु सम्मान है, उसे सम्मान दो। परिवार क्रोधित हो गया। किसी ने कहा, तू छोटी लड़की है, मृत्यु नहीं समझती, मृत्यु दुख देती है। पार्वती बोली, मृत्यु दुख नहीं देती, मृत्यु दुख को हटाती है। दुख हमें जीवन देता है और मृत्यु उसे पूरा कर देती है। लोग सोचने लगे कि यह कठोर है, पर पार्वती कठोर नहीं थी, वह स्पष्टता थी। स्पष्टता हर समय मीठी नहीं होती। रात बीती, सुबह वैद्य का शरीर शांत हो गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई तड़प नहीं, केवल मौन। परिवार का रोना पूरे गांव में फैल गया। लोग सोचने लगे कि मृत्यु बड़ी त्रासदी है और उन्होंने फिर पार्वती को बुलाया। उन्हें लगा कि वह सांत्वना देगी, पर पार्वती सांत्वना देने नहीं, सत्य दिखाने आई थी। उसने वैद्य के शरीर के पास बैठकर कहा, यह शरीर तुम सबका कितना प्रिय था, लेकिन क्या तुमने कभी आत्मा को देखा? आत्मा को पकड़ सकते हो? मृत्यु शरीर और आत्मा का संबंध बदल देती है। आत्मा चली गई पर शरीर संतुलन बनकर रह गया। इस संतुलन को मिट्टी में लौटाना ही सम्मान है। लोग सुनते रहे। किसी ने पूछा, क्या हम रोए नहीं? पार्वती बोली, रोना सम्मान नहीं, रोना स्वार्थ है। तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हें उनसे सहारा मिलता था। तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हें बीमार शरीर चाहिए। यदि तुम उनसे प्रेम करते हो तो उन्हें मुक्त करो, उन्हें जाने दो। प्रेम रोकता नहीं, प्रेम विदा करता है। कुछ लोग समझ गए, कुछ और रोने लगे। मनुष्य जब सत्य सुनता है तो पहले हिंसा और रोष में प्रतिक्रिया देता है, फिर धीरे धीरे स्वीकार करता है। अंतिम संस्कार के समय गांव वाले मृत शरीर को गंगा तक ले जाना चाहते थे। पार्वती बोली, गंगा पवित्र है पर मिट्टी भी पवित्र है। शरीर वहीं लौटे जहां से आया था। मिट्टी ही जीवन है, मिट्टी ही मृत्यु। हमारी भक्ति गंगा में बहाकर नहीं, धरती में रोपकर पूरी होती है। कई लोग बोले, गंगा देवता है, वहां विसर्जन होगा तो आत्मा प्रसन्न होगी। पार्वती बोली, देवता सिर्फ वहां नहीं, हर जगह है। देवत्व स्थान से नहीं, दृष्टि से आता है। यदि तुम श्रद्धा में हो तो मिट्टी भी गंगा है। अंत में लोगों ने वैद्य को गांव की मिट्टी में ही, जहां उन्होंने वर्षों औषधीय पौधे उगाए थे, उसी भूमि में सम्मान पूर्वक रख दिया। कोई रोया नहीं, केवल मौन रहा। एक नया अनुभव मन में उतरा। सत्य की भक्ति रोती नहीं, शांत होती है। अगले कुछ दिनों में लोग वैद्य की कमी महसूस करते रहे, पर कमी में भी एक हल्की शांति थी। जैसे मृत्यु किसी दूर जाने वाला अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। जीवन ने उन्हें कोई मूल्यवान अध्याय सिखाया हो और अब नया पन्ना खोलने का समय आ गया था। कुछ सप्ताह बाद गांव में धान की कटाई का समय आया। एक दुर्घटना में एक युवा मदन पीसकर दबकर मर गया। इस बार मृत्यु अचानक, डरावनी, असमय और क्रूर लगी। लोग फिर रोने लगे। कोई नहीं समझ पाया कि यह भी जीवन है। अब लोग पार्वती को पुकारने लगे। कुछ बोला, अब बता, यहां भी स्पष्टता है, यहां भक्ति है, यह भी सम्मान है, यह मृत्यु नहीं, त्रासदी है। पार्वती आई। उसने शव को देखा।
माँ रोती थी, पत्नी चिल्लाती थी, पिता शांत हो चुके थे। पार्वती ने किसी को नहीं रोका, उसने किसी को समझाया नहीं। वह केवल उनके साथ बैठ गई। मौन में सहारा था, उस मौन में दर्द था, पर उस दर्द में सत्य भी था। माँ ने पूछा, मेरे बेटे की क्या गलती थी? भगवान ने क्यों लिया उसे? पार्वती बोली, भगवान जीवन लेते नहीं, जीवन को लंबा या छोटा करना हमारे हाथ में नहीं। मृत्यु किसी गलती का परिणाम नहीं, मृत्यु यात्रा का समय है। हम समय तय नहीं कर सकते, पर हम उस समय को कैसे स्वीकार करें, यह हमारा चुनाव है। पत्नी ने चिल्लाकर कहा, मेरे भाग्य का क्या? मेरा जीवन अब अंधेरा हो गया। पार्वती बोली, अंधेरा वहां नहीं जहां प्रकाश नहीं, अंधेरा वहां है जहां हम प्रकाश से मुंह मोड़ लें। तुम अपने जीवन को अंधेरा मानोगी तो वह अंधेरा हो जाएगा। यदि तुम उसे अपने पति की स्मृति से रोशन करोगी तो वह शक्ति बन जाएगा। मृत्यु प्रेम को खत्म नहीं करती, मृत्यु प्रेम को जिम्मेदारी बना देती है। प्रेम दुहक नहीं, उत्तरदायित्व है। पत्नी की आंखें रुक गईं। उसे लगा कि प्रेम एक उम्मीद है, केवल रोना नहीं। पिता ने पूछा, क्या यह मृत्यु भी एक संदेश है? पार्वती बोली, हाँ, मृत्यु संदेश देती है कि जीवन क्षणिक है, और जो क्षणिक है वही मूल्यवान है। यदि जीवन अनंत होता तो कौन मूल्य समझता? लोग धीरे धीरे समझने लगे, मृत्यु किसी को छीनती नहीं, मृत्यु जीवन को महत्व देने का अवसर देती है। मृत्यु भय नहीं, चेतना है, और चेतना भक्ति से बड़ा धर्म है। मदन की अंतिम यात्रा शांत हुई। कोई चीखा नहीं, कोई नाटकीय नहीं, केवल मौन और सम्मान। उस मौन में प्रेम था, सत्य था, स्वीकार था। किसी ने कहा, जब मृत्यु रोने का कारण न रहे बल्कि समझने का अवसर बन जाए, तब हम जीवन के भक्त बनते हैं, भगवान के नहीं। और वही शिव की भक्ति है। समय बीत गया। गांव ने मृत्यु को शत्रु नहीं, शिक्षक मानना सीख लिया। कोई अब भगवान से जीवन नहीं मांगता, वे जीवन में अर्थ मांगते। कोई अब भय में पूजा नहीं करता, वे स्पष्टता में भक्ति करते। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, एक छोटी लड़की ने पार्वती से पूछा, दीदी, मृत्यु कैसी होती है? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मृत्यु वही है जो जन्म है। फर्क बस इतना है कि जन्म बाहर आता है और मृत्यु भीतर लौट जाती है। लड़की बोली, तो क्या मृत्यु में दर्द नहीं होता? पार्वती बोली, दर्द मृत्यु का नहीं, मृत्यु की विदाई का होता है। हम विदाई से डरते हैं, पर सत्य यह है कि विदाई ही मिलन है। लड़की बोली, मिलन? पार्वती बोली, हाँ, मृत्यु मिट्टी से मिलन है, हवा से मिलन है, प्रकाश से मिलन है। मृत्यु उस जगह लौटना है जहां से हम आए हैं। जैसे पानी बादल बनकर लौटता है, वैसे ही आत्मा अपने स्रोत में लौटती है। यही शिव का मिलन है। लड़की बोली, फिर मृत्यु सुंदर है? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मृत्यु सुंदर है, क्योंकि वह जीवन को पूरा करती है। अपूर्ण जीवन से सुंदर पूर्ण मृत्यु होती है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमें कल क्या होना है और आज कैसे जीना है। उस रात गांव में कोई भय नहीं था, कहीं कोई मृत्यु का शोक नहीं, कहीं कोई भय नहीं। मृत्यु अब वृक्ष की छाया जैसी लगती, जो सूर्य के विपरीत नहीं, सूर्य की पहचान है। लोग नींद में सोने लगे और जागकर जीवन के अर्थ में जीने लगे। पार्वती को पता था, भक्ति अब प्रार्थना नहीं, दर्शन बन गई है। और दर्शन केवल जीवन का नहीं, मृत्यु का भी होना चाहिए। जीवन को जानना आसान नहीं, मृत्यु को स्वीकार करना उससे भी कठिन नहीं। जिसने मृत्यु स्वीकार कर ली, वही जीवन को सच्चा जीता है। पार्वती फिर दीपक के सामने बैठी। उसने आंखें बंद की और भीतर कहा, शिव, मृत्यु कोई अलग घटना नहीं, मृत्यु जीवन की श्वास का दूसरा भाग है। जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही हम छोड़ते हैं। जीवन लेना है, मृत्यु छोड़ना है, और यही भक्ति है, लेना और छोड़ना दोनों में संतुलन। उसने दीपक बुझाया नहीं, बुझने दिया। उसे लगा जीवन बुझता नहीं, बस लौ बदल जाती है, और जब लौ बदल जाए वह शिव बन जाती है।